हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने आपको 8 लेक्चर तक वीडियो प्रोवाइड कर दी है। तो आई होप आपको वो सारे लेक्चर जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उनमें किसी में भी कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर बाय मिस्टेक मैंने किसी सवाल में कोई गलती कर दी हो सॉल्व करते वक्त आपको समझाते वक्त तो उसके लिए सॉरी। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई अगर किसी सवाल में गलती हुई हो तो 8 लेक्चर में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल या कह सकते हो क्यूबिक आइडेंटिटीज़ मैंने बता दी है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो 8 लेक्चर में जैसे हम लोग करते हुए आ रहे थे उसी आइडेंटिटी के बेस पर मैं यहाँ पर एक दो सवाल आपके लिए और लेकर आया हूँ जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने किस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है अगर आप लोगों को लर्न हो तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर, अगर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस ए बी होता है और प्लस बी स्क्वायर, यही बताई थी मैंने। और एक आइडेंटिटी हम लोग और पढ़ रहे थे जो कि थी किसकी, क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये थी आपकी ए माइनस बी और ब्रैकेट में माइनस थी तो सारी चीज़ हमारी प्लस में थी, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको लगभग 6, 7 और 8 यानी 3 लेक्चर में आप लोगों को ये कंप्लीट आइडेंटिटी बताते हुए आ रहा हूँ। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ए प्लस वन बाई ए की फॉर्म में हो, चाहे एक्स प्लस वन बाई एक्स की फॉर्म में हो, इस तरीके से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा है कि पहला, अगर आपका ए प्लस बी यानी कि अगर ए प्लस बी आपका 10 है और ए बी यानी ए इंटू बी 16 है, तो हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी पहला ये निकालना है और दूसरा ये निकालना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी ये भी लिख दी और ये दोनों लिख दी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर, ये हमें निकालना है। और ये यहाँ पर कौन सी है, ये वाली है, फर्स्ट वाली जो मैंने लिखी है। इट मीन्स मैं इसमें कौन सा लगाऊंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला लगाऊंगा। तो उसके लिए मुझे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी चाहिए। ए प्लस बी तो मेरे पास दे रखा है लेकिन ये चीज़ नहीं दे रखी है, तो ये निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे, मैं इसको देखो दो मेथड से बताऊंगा आपको कि दो मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर यानी कि 8 नंबर में बता रखा है, फिर भी मैं इस वीडियो में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाए और क्वेश्चन को और अच्छे से आप क्लियर समझ पाओ। ठीक है, तो दो मेथड से हम लोग कैसे करेंगे इसको। पहला मेथड तो हम लोग अपनाएंगे जो हमारी आइडेंटिटी ये वाली होती है। क्या होती है हमारी, देखिए ये होती है ए प्लस बी का होल क्यूब, और इसको ओपन करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इस तरीके से। और हमें देखिए a प्लस बी 10 दे रखा है तो हम सीधा सीधा 10 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर। और ये नहीं पता है, क्लियर, तो इसको आप कुछ ही मान सकते हो, एज इट इज़ रख लो, चाहे मैं इसको एक्स लेता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस ए भी हमें 16 दे रखा है तो 3 × 16 कर देते हैं, और a प्लस बी है 10, तो ये हो गया हमारा 10। तो यहाँ से हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 10 का क्यूब पता ही होगा आपको, यानी कि 1000 हो गया सीधा सीधा। और ये हो गया x, ये हो गया, तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं 48, और ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 480। तो ये 480 इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, 480 माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यही कर देते हैं ताकि हमारा ये जो वैल्यू है एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए। तो 0, 2, या 9 में से 4 गया 5, यानी कि 520 हमारा आ गया क्या, एक्स। इट मीन्स ये वैल्यू आ गई हमारे पास पूरी। क्लियर? अब क्या करना है हमको, इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे देखिए, इसकी वैल्यू यानी कि मैं ये यूज कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर आप लोगों को थोड़ा फास्ट देखना है तो आप क्या करिए, 1.25 में आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, यूट्यूब पे ये फीचर अवेलेबल है। ओके,
तो आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही हो वीडियो, और अपना फीडबैक के लिए कमेंट ज़रूर करके जाएँ। चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते या कुछ नहीं करना चाहते, तो वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक एज़ ए मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। तो कमेंट करके जाएँ या फिर वीडियो को लाइक करके जाएँ। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताएँगे कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मैंने x जो लिखा था वो किसकी वैल्यू थी, हमारी ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू थी। तो यहाँ लिख देते हैं 520 इज़ इक्वल टू, और किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ना आप लोगों को थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, ओके? ऐसा बोरियत फ़ील मत होने दीजिए अंदर से कि हमें बोरिंग लग रहा है पढ़ते-पढ़ते, ओके? तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू डाल दीजिए 10, और यहाँ देखिए ये निकालना है मुझे। तो जैसे मैंने यहाँ पर x लिया था, तो इस पूरे को मैं क्या कर लेता हूँ, y ले लेता हूँ, ताकि लिखना ना पड़े। तो ये हो गया, ये से 0 कट जाएगा, और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 52। कितनी आएगी? 52। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो हमारा एक ट्रेडिशनल, या कह सकते हो पहला मेथड है। तो फ्रेंड्स, आई होप और स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, जो मैं सेकंड यानी कि 2 मेथड की मैंने बात की थी, तो सेकंड जो मेथड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, देखिए सेकंड मेथड थोड़ा और ईज़ी है, यानी कि जो दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं आपके लिए और ईज़ी है। कैसे? देखिए, ये जो है आपका लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मैं एज़ इट इज़ इसको उतार देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये उतार दिया। और मैं इसके इक्वल में क्या कर लेता हूँ, इसको हम लिख लेते हैं अ, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, इसमें मैं कर देता हूँ प्लस 2ab और माइनस का 2ab। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ ही किया है, यानी प्लस 2ab भी किया है और माइनस 2ab भी किया है। अब देखिए, क्योंकि मुझे ये a प्लस बी में दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर मैं देखिए एक आइडेंटिटी बनाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का यूज करके बनाऊंगा मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। बन गया। बचा क्या मेरा, ये वाला और ये वाला, यानी कि माइनस और माइनस वाला ही बचा, तो -3 ऑफ ए बी हो जाएगा, क्योंकि 2ab और एक ए बी 3ab बन गया। अब a प्लस बी दिया हुआ है कि 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर -3, और ए बी भी दिया है 16, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। यहाँ पर हम लिखते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और ये हो गया 16 तियाँ 48, यानी कि 100 माइनस 48। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये 52 ही आएगा आपका, ठीक है? तो देखा, ये जो सेकंड मेथड है वो कुछ ज़्यादा ही इजी पड़ेगा आपके लिए फर्स्ट वाले मेथड से। तो जो भी मेथड से आपको समझ आया हो, उस मेथड को आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखते हैं, जो हमारा बी पार्ट है उसको भी ट्राई करते हैं इसी मेथड से, दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए, और चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ओके? अब हम ये जो फर्स्ट हमारा हो गया है, इस सेकंड वाले को यानी कि बी पार्ट को सेकंड मेथड से कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इरेज। उसके बाद हम लगाते हैं सेकंड मेथड करने के लिए। निकालना क्या है हमको, ये निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। सेम इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -2ab। हमको दिया क्या है, a प्लस बी, तो मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा a प्लस बी का। तो मैं यूज करूँगा 1, 2 और एक 3। ये बन गया मेरा a प्लस बी का बन गया होल स्क्वायर। बच गया मेरा प्लस का ए बी और यहाँ पर -2ab। तो -2ab में से एक ए बी चला जाएगा, यानी प्लस होगा, तो मेरा बस बचेगा माइनस का ए बी। अब इन दोनों में a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ए बी दे रखा है 16, तो 100 में से 16 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारा 84। तो 84 हमारा इसका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। तो देखा, या तो आप ये a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, या ए क्यूब प्लस बी का क्यूब लगाओ, या फिर आप इस सेकंड मेथड को, तो आई होप मेरे हिसाब से आप लोग सेकंड मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा आपका बड़ा भी नहीं है, एक या दो स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा।
तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम इसी मेथड के ऊपर बेस्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका ये सेकंड, ए प्लस बी 8 है और ए बी 6 है। आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी अब तो आपको एकदम लर्न हो जानी चाहिए। ए प्लस बी होती है और ये लिखते हैं हम ए स्क्वायर, प्लस है तो माइनस ए बी बीच में आएगा, प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से। और इसकी होती है हमारी सेकंड, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये प्लस माइनस है तो सारे ही आपके यहाँ पे प्लस आ जाएंगे प्लस में। तो इतना तो आपको लर्न हो जाना चाहिए। उसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं, हमें निकालना है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो कर तो आप ऐसे सकते हो, ए प्लस बी दे रखा है 8 दे रखा है, यहाँ पे हमें फिर वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसी इसी वाले स्टेप से हम करते हैं, यानी इसी वाले फॉर्मूले से। ए प्लस बी दे रखा है 8, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे ए प्लस बी की जगह 8 पुट कर दो, ये हो गया आपका 8। और ये जो दे रखा है ना, उसको आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बनाओ। तो प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी करोगे, तो फॉर्मूला हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस का यूज हो जाएगा, तभी आपका प्लस का फॉर्मूला बनेगा। तो माइनस ए बी और माइनस ए बी आपका क्या बन जाएगा, माइनस टू ए बी और माइनस ए बी माइनस का थ्री ए बी, यही बनेगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, 8 तो रहेगा ही रहेगा, और ए प्लस बी है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और माइनस 3 इंटू ए बी है यहाँ पर 6, 3 इंटू 6 यानी कि 18। तो 64 में से 18 घटा दो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर आ जाएगा। तो 64 में से 18 गए तो ये हमारा बच जाता है, 14 में से 8 गया 6, और 5 में से 1 गया 4, यानी कि 46। 46 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 48 का 8, 4 कैरी, 8 4 जो 32, 32 और 4 36, यानी 368। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा, यहाँ पर हमने किससे किया मल्टीप्लाई, 46 से। फाइनल आंसर आएगा 368। और बाय मिस्टेक अगर मुझे मेरे मतलब करते समय कंप्यूटेशन में, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती तो उसके लिए सॉरी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर देते हैं हम, मिटा देते हैं रब। और ये थर्ड वाला सेम इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे, तो यहाँ पर ए माइनस बी दे रखा है आपको, तो यहाँ पुट कर दो 6, और फिर से वही ए प्लस ए माइनस बी का इस बार आपको बनाना है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि ये बना देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसमें प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी करते तो माइनस टू ए बी वाला हमारा यूज हो जाता, क्लियर। अगर माइनस वाला यूज हो जाता तो प्लस टू ए बी बचता, जैसे को यहाँ पे प्लस टू ए बी हो जाता और ये माइनस टू ए बी हो जाता। तो हमने बनाया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये और ये यूज हो जाएंगे तीनों, प्लस दो ए बी और एक ए बी बच जाएगा, तो यहाँ पे हम हमारा ऐड हो जाएगा 3 ए बी, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको आइडेंटिटी अगर लर्न होती जाएगी, अगर जबान पे होगी, तो आपको कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी करने के लिए। ए माइनस बी दे रखा है, 6 का स्क्वायर 36 कर दो, और प्लस 3 इंटू ए बी कर दो, 3 इंटू 20 है, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 20 × 3 = 60, क्लियर। अब 6 इंटू 36 और 60, 7 और 3 90, 90 और 6 96। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36 का 6, 3 कैरी, 9 9 6 54, 54 और 3 57, यानी 576 इसका आंसर हो जाएगा, और 368 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर 9 की जितने भी मैंने क्वेश्चन और आइडेंटिटी के बेस पर सवाल बताए होंगे, काफ़ी इजी सवाल हैं, उतने मुश्किल नहीं है। अगर आप लेक्चर को स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते हुए, तो आपको इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी तक कोई मुश्किल नहीं आएगी करने में। और बाकी जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे, हम एमसीक्यू के भी क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं वेरियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन में उठाऊँगा और कराऊँगा आपको। तो अगर आप कोई अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।